मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। देखिए फिजिक्स के अंदर जो थ्योरी लिखनी होती है ना, वो आप खुद से लिखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी के लिए बुक की तरफ देखिए। आप सिंपल सी बात करिए, आपके हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है, यानी कि जो रेजिस्टर है बेटा सर्किट की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर। और ये जो रेजिस्टर है ये किसके साथ अटैच है, आपने कहना ये एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, तो जो करंट होगा बेटा वो यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होगा ना, जो कन्वेंशनल करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब फ्लो करना शुरू कर देगा। अब करंट बेटा जब फ्लो करेगा और फ्लो ऑफ चार्जेस के नतीजे में अब करंट ने फ्लो करना शुरू किया, करंट आएंगे, चार्जेस आएंगे, चार्जेस जब रजिस्टर के अंदर आएंगे वहां पर आने के बाद वो एनर्जी अपनी डेसिपेट कर देंगे, फिर उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, फिर वो वापस बैटरी के पास आएंगे, बैटरी उसको एनर्जी देगी, बैटरी उसको पावर देगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ईएमएफ में किस तरह से बैटरी पावर देती है। और फिर वो यहाँ से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, फिर वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब हमने जो टॉपिक में समझना है वो ये है कि बेटा ये जो चार्जेस हैं जो कि यहाँ पर मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर, हम उस चार्जेस को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करनी है। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जो बैटरी होती है वो चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्जेस को ड्राइवन आउट करती है। अब हमें यही बात समझनी है कि जो बैटरी है वो किस कंडीशन में जो चार्जेस हैं उसको मैक्सिमम पावर देगी। हमें उस डेरिवेशन को या उस कंडीशन को फाइंड करना है कि किस कंडीशन में जो बैटरी है वो क्या देगी, मैक्सिमम पावर देगी, किसको, चार्जेस को, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट देगी। समझ में आगे बात समझ में आ गई, आपने तलाश क्या चीज़ करनी है। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लें, हम कहेंगे बेटा कंसीडर अ बैटरी whose resistance, a battery of resistance R, a battery of resistance small r, resistance small r किसके साथ अटैच है, अटैच टू resistor, attached to resistor whose resistance is capital R, is capital R। समझ में आ गई बात। अच्छा, when circuit is closed the charges moves, when circuit is closed कन्वेंशनल करंट फ्लोस, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, फ्लो थ्रू सर्किट, फ्लो थ्रू सर्किट से बेटा कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। और जब सर्किट से कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा और फिर वो जाके अपनी एनर्जी डेसिपेट कहाँ पे कर देगा, रेजिस्टर आर में। और हमें यही समझना है कि वो मैक्सिमम आउटपुट जो पावर है वो कब प्रोवाइड की जाएगी। अब बेटा जब सर्किट में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, ठीक है, सो उसके नतीजे में क्या होगा, एनर्जी डेसिपेट होगी, क्या होगी, कहां पर होगी, रेजिस्टर में, एनर्जी डेसिपेट्स इन रेजिस्टर। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स के अंदर एनर्जी डेसिपेशन क्या होती है, हमने कहा था कि P इज इक्वल टू VI, दैट इज द एनर्जी डेसिपेशन इन रेजिस्टर। लास्ट में वाला टॉपिक याद है, वहां पर हमने कहा था कि पावर डेसिपेशन होती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहां पे देखिए ओहम्स लॉ क्या कह रहा था अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ने कहा था कि V इज इक्वल टू I R। सो हमने क्या करना है बेटा, हमने वैल्यू पुट कर देनी है किसके अंदर, V के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन A। ये फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन आ गई A, इसके अंदर एक V की वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू I R और साथ में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा।
समझ में आगे बात। आई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अच्छा जी, अब बेटा जब करंट फ्लो करेगा, चार्जेस जब मूव करेंगे, कन्वेंशनल करंट मूव करेगा, तो मूविंग के दौरान बेटा उस चार्ज को दो रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगी। एक तो उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी सर्किट की, और दूसरी उसको फेस करना पड़ेगी बैटरी की। समझ में आई बात। बैटरी की भी तो फेस करना पड़ेंगे ना, जब चार्जेस, जब करंट मूव करता जाएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में वापस आएगा तो उसकी एनर्जी लो हो चुकी होगी। अब लो साइड से जब हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है, देखिए ये लो पोटेंशियल है, ये क्या है, जब चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर लेके जाना है तो उस वक्त हमें एनर्जी देना पड़ेगी, और वो एनर्जी हम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं EMF का। अब यहां पर बेटा जो करंट की हम वैल्यू निकालेंगे, और कहां से निकालेंगे, EMF से निकालेंगे, क्योंकि यहां पर दो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रही हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट की और दूसरी इंटरनल की। और EMF की जो इक्वेशन थी उसमें दोनों रेजिस्टेंस का जिक्र होता है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम देखते हैं और उसके अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखते हैं। हमने क्या फार्मूला निकाला था, और EMF हमने एक फार्मूला ड्राइवन आउट किया था, EMF हमने कहा था कि E इज इक्वल टू I, और रेजिस्टेंस दोनों हो गई थी, कैपिटल R बाहर वाली और स्मॉल r अंदर वाली। अब अगर I की वैल्यू यहां से ड्राइवन आउट करनी है तो I इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, I की वैल्यू आ चुकी है। अब ये पता चल गया बेटा हम यहाँ पे जो I की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, वो यहाँ से लेके क्यों पुट कर रहे हैं। हम करंट की वैल्यू ओहम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, I इधर रहने देते, V ओवर R आ जाते, हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन हमने EMF की तरफ ही क्यों गए, हम EMF की तरफ इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस का जिक्र हो रहा है, उसकी बाहर वाली भी और अंदर वाली भी, और जो कि सिर्फ इसी इक्वेशन में हमें मिल सकती है। समझ में आगे बात। अब हमारे पास बेटा दैट इज द इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई B। इस इक्वेशन B में किसकी वैल्यू पुट करनी है, करंट की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ करंट, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन B। ये वाली इक्वेशन हमने बना ली थी। अब इसके अंदर I की वैल्यू पुट करिए बेटा, लिखवाएं जरा, P इज इक्वल टू I की जगह पे क्या आएगा, उसकी वैल्यू E ओवर R कैपिटल R प्लस, और होल का क्या आएगा, स्क्वायर, साथ में क्या आएगा बेटा, देखें R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब जरा फार्मूला खोलिए, हाँ भी इंजीनियरिंग वालों, P इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, और जिस तरह से आप लोग फार्मूला लिखते हो A प्लस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब इसी को भी ओपन करेंगे इसी तरह से कुछ, तो ओपन करके लिखेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R आ जाएगा। ये चीज आ गई, समझ में आ गई बात यहां तक। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में P इज इक्वल टू कौन सा बेटा, बेटा ये R यहाँ पे, हाँ ये R लाजमी लिखिएगा साथ में, ये R हमारा मिसिंग चला गया, ये R यहीं पे मौजूद है, ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। E स्क्वायर R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2, यही है। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने जो 2R कैपिटल R स्मॉल r अगर प्लस में माइनस कर दूं, कोई इक्वेशन के ऊपर फर्क तो नहीं पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। देखिए मैंने ऐड भी कर दिया, मैंने उसको माइनस भी कर दिया, आप इसको काट दें, इक्वेशन फिर वही तो वही, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अच्छा जी, एक फार्मूला होता है बेटा A माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, आगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, P इज इक्वल टू
ई स्केयर आर डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये वाली जो चीज़ है बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा आपके पास r माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगी? P इज इक्वल टू ई स्केयर r डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ऊपर आ गया स्केयर प्लस आ जाएगा प्लस 4 कैपिटल R और स्मॉल r। समझ में आ गई बात? बेटा माइनस में आएगा, ये वाले पूछ रहे हैं ना आप, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे देखें ए स्केयर मतलब आर स्केयर, बी स्केयर का मतलब स्मॉल आर स्केयर, माइनस 2 ए बी का मतलब माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये किसके इक्वल होता है? ये ए माइनस बी का मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गई है सारी चीजें? अच्छा जी, अब बेटा देखें सिंपल सी एक चीज है, जो पावर है उसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी? हमें पावर मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम पावर कब वैल्यू इंक्रीज होगी? जब बेटा नीचे वाली साइड छोटी होगी। मैं समझाता हूं आपको, देखें फर्ज करें P इज इक्वल टू ऊपर वाली साइड पर बेटा वैल्यू थी 10 और इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2। फिर एक और जगह पे मैंने ऊपर वाली साइड पर वैल्यू है 10, नीचे वाली साइड पर वैल्यू है 5, दोनों को सोल्व करें तो बेटा यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर आंसर 5 आ रहा है। तो मुझे बताएं पावर कहाँ पे ज्यादा है, नीचे वाली साइड पर या ऊपर वाली साइड पे? ऊपर वाली साइड पर पावर ज्यादा है। पावर उस वक्त ज्यादा हुई है जब उसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाले बटे के नीचे वाली साइड है ये छोटी हो गई है। यानी कि अगर इसका आंसर छोटा आएगा तो फिर हमारे पास पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आंसर अगर नीचे छोटा है उसको डिवाइड करेंगे तो वो जल्दी डिवाइड हो जाएगा। अगर नीचे वाली साइड बड़ी है, सपोज करें अगर मैं नीचे वाली साइड जो है इसका जो आंसर है वो 5 की निस्बत 10 आ जाता है, 10 आ जाता है, 5 की निस्बत 10 आ गया तो 10 से कैंसिल, तो फिर तो पावर 1 आ गई और भी कम हो गई। यानी कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है पावर कम होती जा रही है। अगर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि इफ कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, अगर जो बाहर वाली रेजिस्टेंस है, जो सर्किट वाली रेजिस्टेंस है वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ गई किसी तरह से, तो जो पावर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे मैक्सिमम होगी मैं जरा समझाता हूं आपको। हम बकायदा निकाल के देखते हैं कि भाई अगर इफ कैपिटल R इज स्मॉल r के इक्वल आता है तो उसके नतीजे में डिनोमिनेटर छोटा कैसे होता है, क्योंकि छोटा होगा तो ही आंसर बड़ा निकलेगा पावर का। अच्छा जी, अब देखते हैं P इज इक्वल टू ई स्केयर R डिवाइडेड बाय, हमने कहा कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r की जगह पे मैं कैपिटल R के इक्वल कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ गया स्केयर, ये आ गया बेटा 4 कैपिटल R स्मॉल r, ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस और माइनस r खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है यहाँ पर नेगेटिव है, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली खत्म। तो हमारे पास P इज इक्वल टू ई स्केयर R डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब कैपिटल R से कैंसिल, पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास बच गया P इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर 4R स्मॉल r। अब दैट इज ये बेटा हमारे पास है मैक्सिमम पावर आउटपुट। यानी कि अगर आपको किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो आपकी जो बाहर आपने रेजिस्टेंस लगाई है और जो बैटरी की रेजिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होंगी। तो इक्वल होने के बाद आप इस फार्मूला की मदद से जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या मैंने लिखा है? मैंने कहा कि अगर आपके पास रेजिस्टर का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, अगर जो चीज आपने लगाई है रेजिस्टर जो लगाया है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर आ गई तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो पावर बढ़ जाएगी और पावर क्या आ जाएगी?
मैक्सिमम आ जाएगी। यानी कि अगर किसी सर्किट में उसकी बाहर वाली और अंदर वाली रेजिस्टेंस बराबर होती है तो ये फार्मूला लगा के, ये इक्वेशन लगा के हम उस सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट ड्राइवन आउट कर सकेंगे। इज दैट क्लियर?